नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। समाचार पत्रों से हटके जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए, समझने का प्रयास करिए। आज के समाचार पत्र में जो कुछ छपा हुआ है, इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा बताया गया है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, साक्ष्य के साथ पूरी जानकारी दूंगा। जो बताया गया उसे सिद्ध करूंगा। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, राजस्थान की भर्तियों के बारे में, उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बारे में इत्यादि मुद्दों पर चर्चा करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर राजस्थान की है। राजस्थान में शिक्षकों की बम्पर भर्ती आने वाली है। नौहर विधायक ने रीट अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। रीट अभ्यर्थियों की संख्या नहीं, शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा 3 साल पहले 31,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया था, लेकिन 3 साल का समय बीत चुका है। अब 50,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। अब कौन सा पत्र लिखा गया है, आइए उसे देख लेते हैं। आपके समक्ष पत्र भी है। यही पत्र है जो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो प्रशिक्षु हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी मांगों को सुना जाए, अनसुना ना किया जाए, और जो 31,000 पद हैं उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए 55,000 का जिक्र है। पहले 50,000 पदों की मांग की जा रही थी। 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। 21,000 पदों का ऐलान किया गया था। तो पूरी जानकारी इसमें दी गई। अब पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है। यही पत्र है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि 11 तारीख को भेजा गया है। 11 तारीख को भेजा गया है। पहली खबर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर है। सभी के जहन में एक सवाल था कि आदर्श आचार संहिता कब लागू होगी। तो इस चैनल के माध्यम से 3 महीने पहले भी आपको जानकारी दी गई, कल भी आपको जानकारी दी गई। कल की वीडियो आप देख सकते हैं। इसके पहले भी कई बार आपको बताया गया है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। जो मुझे जानकारी मिली थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि 10 से 18 के बीच में तिथि का ऐलान किया जाएगा। जब तिथि का ऐलान होगा उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह भी आपको बताया गया था कि 5 जनवरी 2022 के पहले आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी। कल की वीडियो में बताया गया। इसके पहले भी कई वीडियो में बताया गया है। चैनल पर वीडियो अपलोड है, साक्ष्य के रूप में उसे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव की तरह 7 से 8 चरण में चुनाव करा सकता है। आयोग की योजना जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषणा करने की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग की टीम बुधवार से चुनावी राज्यों का दौरा करेगी। असली चुनौती उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 6 जनवरी के बाद आयोग किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 5 जनवरी तक तो कुछ नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को, और इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया था। अन्य राज्यों में 4 जनवरी है, उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी है। यहाँ पर भी जानकारी दी गई है, इसे ध्यान से देखिए। 25 तक पूरी हो जाएगी सभी औपचारिकताएं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे बुधवार को पंजाब का दौरा करेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। फिर गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए गृह मंत्रालय के साथ भी बैठक हो चुकी है। अन्य सभी औपचारिकताएं 25 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें भर्तियां फंसेंगी या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए अगले वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे की खबर जो है मैं आपको बताऊँगा। अगली अपडेट है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स से 3 साल में कमाए 8 लाख करोड़ रुपए। जब टैक्स के द्वारा सरकार की इतनी कमाई हो रही है तो पैसा कहाँ जा रहा है। कोरोना में भी सबसे पैसा लिया गया, टैक्स से पैसा लिया जा रहा है, इत्यादि स्रोतों से सरकार के पास पैसा जा रहा है। तो सरकार कहती है कि हम फ्री में दे रहे, तो आपने फ्री में क्या दिया।
आप हमसे पैसा ले रहे हैं, गैस का दाम 1000 रुपये, पेट्रोल का दाम भी बढ़ा दिए, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का दाम बढ़ा दिए, तो सब कुछ बढ़ चुका है। कपड़े का दाम जनवरी माह से बढ़ने वाला है। तो जब कपड़े का दाम बढ़ने वाला है, गैस का दाम बढ़ चुका है, खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है, और आपने 3 साल में 8 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई जो चल रहा है? आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? आप बताइए, आपने कितना रोजगार दिया? आपने कितनी सरकारी नौकरी दी? आपने जो वादा किया था उसको कितना पूरा किया? इसके बारे में मोदी सरकार को बोलना चाहिए। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा क्योंकि वर्तमान सरकार की नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूँ। इतनी कमाई होने के बावजूद डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान में मोदी जी की सरकार है। अगर कांग्रेस की भी सरकार आएगी, सपा की सरकार आएगी और डेवलपमेंट नहीं करेगी, केवल हवाई बातें करेंगी, तो इस चैनल के माध्यम से उसे भी उधेड़ने का प्रयास किया जाएगा, उसे भी उधेड़ा जाएगा, सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि वर्तमान सरकार में इस तरह से काम हो रहा है, यह नीति गलत है। तो वर्तमान में मोदी जी की सरकार है तो उनको काम करना चाहिए। अगर गलत तरीके से काम होगा, सही ढंग से काम नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम केवल किया जाएगा, तो इस चैनल के माध्यम से बोला जाएगा। भविष्य में अगर सपा की सरकार आती है, बसपा की सरकार आती है, या कांग्रेस की सरकार आती है, किसी की सरकार आती है, अगर इसी तरह का वर्क किया जाएगा, उस समय भी इस चैनल के माध्यम से बोला जाएगा। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है कि जिला पंचायत अध्यक्षों, प्रमुखों, प्रधानों को आज मिलेगी सौगात। 1500 रुपये प्रतिमाह बढ़ेगा मानदेय। ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री योगी करेंगे ऐलान। तो सभी के वेतन बढ़ाए जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है कि 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाएगा प्रधान का मानदेय। पंचायत प्रमुखों को 9800 रुपये से बढ़ाकर 1103 रुपये कर दिया जाएगा, और जिला पंचायत अध्यक्षों का 14,000 से बढ़ाकर 15,500 किया जाएगा। आशा बहुओं को भी दोगुना कर दिया जाएगा। तो सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार सरकारी नौकरी पर बोल क्यों रही है? बोल क्यों रही है जब 4.5 लाख नौकरियां वर्तमान सरकार के द्वारा अभी तक कंप्लीट नहीं की गई हैं? दूसरी बात, भविष्य में आने वाली भर्तियों के बारे में वर्तमान सरकार के द्वारा जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? वर्तमान सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती इत्यादि पेंडिंग भर्तियों के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि वर्तमान सरकार भविष्य में यानी कि 2022 चुनाव के बाद हो सकता है कि 5 साल संविदा का नया नियम लागू कर दे, और वर्तमान सरकार की नीति है कि आउटसोर्सिंग पर भर्ती करना, कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। तो आप लोग इंतज़ार करिए, सब कुछ आपके समझ होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसके किसके वेतन बढ़ाए जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि हैं प्रदेश में, जिला पंचायत अध्यक्ष 75, क्षेत्र पंचायत प्रमुख 826, ग्राम प्रधान 58,189, जिला पंचायत सदस्य 3,121, क्षेत्र पंचायत सदस्य 77,788, ग्राम पंचायत सदस्य 7,44,226। तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगली अपडेट है कि बढ़ी थोक महंगाई दर नवंबर में 14.23%। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब थोक वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा तो खुदरा वस्तुओं का दाम बढ़ना स्वाभाविक है। अगर थोक वस्तु पर 4% महंगाई बढ़ेगी तो खुदरा वस्तुओं पर 10% महंगाई बढ़ेगी। या मैं भली भांति जानता हूँ, आप भी जानते हैं, कोई 100 रुपये का कपड़ा खरीदता है तो 500 रुपये में बेचता है, कोई 300 का कपड़ा खरीदता है तो 1000 रुपये में बेचता है। आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आखिरकार महंगाई पर वर्तमान सरकार कंट्रोल कब तक करेगी? वर्तमान सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नवंबर में बढ़कर 12 साल के शीर्ष पर पहुँच गई पेट्रोल, डीजल, गैस व धातुओं की महंगाई। तो 12 साल में जितनी महंगाई नहीं थी उतनी अब चल रही है। आप सोचिए कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगली अपडेट है कि 77 देशों में पहुंचा ओमिक्रॉन। इस रफ्तार का वायरस नहीं देखा। WHO ने कहा कि इससे मौतें ज़्यादा हो सकती हैं। जो WHO ने बताया है उसी के संबंध में आपको बता रहा हूं। तो आपको बचकर रहना है, अपनी सेफ्टी आपको खुद करनी है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है,
जिससे आपका और आपके परिवार का सुरक्षा हो सके। अगली अपडेट है कि बनारस देश का छठा सर्वाधिक प्रदूषित शहर, जिसको मोदी जी डेवलपमेंट की राह पर ले जा रहे हैं, जहां पर मोदी जी ने एक प्रकार से रोड शो किया। जहां के मोदी जी सांसद हैं वहां की स्थिति यह है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बनारस देश का छठा सर्वाधिक प्रदूषित शहर, बनारस की हवा फिर पहुंची रेड जोन में। AQI हुआ 376, साकेत नगर का AQI 444 और बलभद्र कॉलोनी का 392। तो ये रहा बनारस शहर। अगली अपडेट है कि कल से ऑनलाइन होगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट, और सीटेट में एक व्यवस्था लागू की गई है नॉर्मलाइजेशन की। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 100 नंबर वाले 90 पर आ जाएंगे, 95 पे आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन से आपका घाटा भी होने वाला है और फ़ायदा भी होने वाला है। अगर आपने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 10 गलत हैं, तो आपके नंबर बहुत कम कटेंगे, आपके नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने 140 कर दिए, जिसमें से 40 गलत हैं और 100 सही हैं, तो आपका नंबर माइनस हो जाएगा, आपका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। पेपर की डिफ़िकल्टी को देखा जाएगा, क्योंकि परीक्षा कई फेज में कंडक्ट कराई जा रही है। तो थोड़ा वेट करिए, आपकी बार जो रिजल्ट होगा वह अप्रत्याशित होगा, चौंकाने वाला होगा। जिसको पास की उम्मीद होगी वह फेल हो जाएगा, जिसे फेल की उम्मीद होगी वह पास हो जाएगा। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती के लिए घेरा विधान भवन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लंबे समय से 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। वर्तमान टस से मस नहीं हो रही है। वर्तमान सरकार की यही नीतियां प्रशिक्षुओं को भा नहीं रही हैं। शिक्षक भर्ती पर वर्तमान सरकार खुलकर कब बोलेगी, इसके संबंध में वर्तमान सरकार को बताना चाहिए। बेसिक शिक्षा में 97,000 नए शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर DLED प्रशिक्षितों ने मंगलवार को विधान भवन का घेराव कर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पुलिस ने सभी को वाहन में भरकर इको गार्डन छोड़ दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार 97,000 नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती देना नहीं चाहती है। अगर देना चाहती तो आप इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने पोस्टर अभियान चलाया, उसके बाद ट्विटर अभियान चलाया, उसके बाद कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका। वर्तमान सरकार के द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान किया जाता है, लेकिन समिति गठित करके भर्ती को फंसा दिया गया है। समिति इसीलिए गठित की गई है जिससे भर्ती विज्ञापन में विलंब हो। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई होता है उससे रूबरू कराता हूँ। अगली अपडेट है पॉलिटेक्निक की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पॉलिटेक्निक की पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 2022 की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीकृत छात्र प्रबंधकीय शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 420 रुपये प्रति सेमेस्टर जमा करना होगा, जबकि वार्षिक पद्धति वाले छात्रों के लिए प्रथम वर्ष की 560 रुपये और अंतिम वर्ष की 570 रुपये निर्धारित की गई है। अगली अपडेट है कि 8 साल से अटकी प्रधानाचार्य भर्ती के जल्द शुरू होंगे साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 8 साल से रुकी प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अब पूरे होने के आसार नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी जाएगी। नए साल के दूसरे सप्ताह से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, जो 31 जनवरी तक साक्षात्कार पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2021 के कानपुर मंडल का साक्षात्कार होगा। तो यह भर्ती चुनाव की बात कंप्लीट होगी, जो मुझे जानकारी है। एक और महत्वपूर्ण खबर है अंतिम उत्तर कुंजी को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई प्रमुख परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी नहीं की है, जबकि अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा चुका है। इनमें PCS, RO जैसी प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं। आयोग की 29 अगस्त 2014 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग होने पर चारों सीरीज की उत्तर कुंजी जारी की जाए। आपत्तियों का निस्तारण के बाद परिणाम घोषित कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए। प्रतियोगी छात्र संघ समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग ने अपने ही नियमों को नहीं माना। तो आखिरकार उत्तर कुंजी जारी होगी या नहीं, इस पर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ही स्पष्ट कर सकते हैं। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 5 विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद यूपीएचईएससी ने जारी की सही उत्तर कुंजी। अगली अपडेट है अधर्मी शिक्षक भर्ती सचिव को सौंपा ज्ञापन। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। भर्ती अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और कमेटी इसीलिए गठित की गई है जिससे भर्ती विज्ञापन विलंब हो, पेपर लीक हो गया है। तो यूपी टेट परीक्षा के पहले सरकार के द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपीएससी की 19 को होगी और अभियंता भर्ती की लिखित परीक्षा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित और अभियंता एवं उप वास्तुविद भर्ती 2016 सेकंड की लिखित परीक्षा 19 दिसंबर 2021 को लखनऊ में कराने का फैसला किया है। यह 68 परीक्षा केंद्रों पर करीब 43,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर है निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया। आज ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर देखिए 58 उप जिलाधिकारी, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 43 वरिष्ठ प्रवक्ता शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, 173 समीक्षा अधिकारी, 10 वरिष्ठ कन्या विकास निरीक्षक, 398 गन्ना पर्यवेक्षक को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा।